सीए तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन सीएस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट जब हमें भी किसी को बताना पड़ता है कि हम सीएस कर रहे हैं तो हमें बोलना पड़ता है कि ये सीए की तरह होता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। तो हम इस चैनल पे बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरीज़ के बारे में, और ये चैनल पूरा कंपनी सेक्रेटरी को ही डेडिकेट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ शीतल भट्ट, एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ ICSI। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीएस के बारे में। यस, यू हर्ड इट राइट। सबसे पहली बात, अगर हम कोई भी कोर्स करने की सोचते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है वो होता है हमारा सैलरी पैकेज। तो जो हमारा सीएस का अगर मैं एवरेज सैलरी पैकेज लेके चलूँ तो आप कम से कम ये लगा सकते हो कि आप सीएस करने के बाद अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50 से 60,000 फ्रेशर्स के रूप में। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप 50 से 60,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। और ये जो है हमारा कोर्स, ये कोर्स हमारा मेनली 5 इयर्स का होता है, जिसमें ये सबसे पहले हमारे 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है CSAT, विच इज़ कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इसमें हमारे मेनली 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं और आपको घर पे बैठे बैठे एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके लिए मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, लेकिन आज कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं आपको मेनली मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले CSAT क्लियर करना पड़ता है अगर आप 12th के बाद या फिर 12th के साथ साथ अपेयर होना चाहते हो। तो जैसे ही आप CSAT क्लियर करोगे, जैसे कि अभी जनवरी वाले बच्चों ने CSAT क्लियर किया है, वो अपना एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करवाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही आप अपना एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आपका सामना होता है 8 सब्जेक्ट से। 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के एंड 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के। तो जो हमारे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे, अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो हमारे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट हैं JIGL, कंपनी लॉ, SBEC और हमारा टैक्स लॉ। और अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो आपका सामना होगा CMA, SBEC, EBCL एंड SLCM से। ये होते हैं हमारे ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स। अगर आप बात करेंगे CS एग्जीक्यूटिव की, तो आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके भी 6-6 महीने में अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 1 साल में बोथ ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपका CSEET क्लियर होता है, उसके बाद आपको एक मेजर चीज़ करनी पड़ती है, विच इज़ ODOP। ODOP करने के बाद आप CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपना UG से अंडर ग्रेजुएट कोई भी डिग्री ले रखी है, वो डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव के लिए अपेयर कर सकते हैं। आपकी CSAT एग्जाम्प्ट हो जाती है, तो उन लोगों को भी ODOP करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप अपना एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे, फिर हमारी होती है MSOP। MSOP हमारी मेनली 30 डेज़ की होती है। MSOP में 15 डेज़ का हमें अपने चैप्टर के पास जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, एंड 15 डेज़ हम ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हैं। तो टोटल हुई ये 30 डेज़ की। उसके बाद जैसे ही आपकी MSOP कंप्लीट होती है, यू आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप। हमारी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप एग्जीक्यूटिव के बाद अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप प्रोफेशनल के बाद अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। दोनों ही केसेस में आपको 21 मंथ्स की कंपलसरी ट्रेनिंग से होके गुजरना पड़ेगा। उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी से अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो, एज वेल एज आप किसी भी फर्म से अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, MSOP के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इंटर्नशिप के लिए। सपोज़ करो आपने इंटर्नशिप करी या नहीं करी, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं प्रोफेशनल के। जैसे ही आप प्रोफेशनल के एग्ज़ाम दे देते हो और
आप प्रोफेशनल निकाल लेते हो। अगर हम बात करें अपने प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, तो जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो वो 3 मॉड्यूल्स में है, यानी कि एक मॉड्यूल और एक मॉड्यूल। लेकिन अगर हम बात करें अपने न्यू सिलेबस के बारे में, तो न्यू सिलेबस में हमारे सिर्फ 2 मॉड्यूल्स हैं। तो जैसे ही आप इनको 6-6 महीने के गैप में कंप्लीट करोगे और अपनी ट्रेनिंग जैसे ही आप 21 मंथ्स की कंप्लीट करोगे, यू आर देन बिकेम अ कंपनी सेक्रेटरी। आप अपने नाम के आगे प्रीफिक्स लगा सकते हो विच इज CS। आप जॉब कर सकते हो, आप PCS बन सकते हो। PCS मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आप अपनी फर्म खोल सकते हैं, एज वेल एज आप चाहे तो आप किसी कंपनी के अंडर जॉब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, सैलरी बहुत अट्रैक्टिव होती है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप PSUs में जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट कंपनी में जा सकते हो, प्राइवेट कंपनी में जा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए। अगर आप PCS की बात करें तो आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट करनी पड़ती है, जिसकी आप फ़ी चार्ज कर सकते हैं, आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की चार्ज कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग की चार्ज कर सकते हैं। ऐसे करके आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें मेनली कंपनी की, तो कंपनी में मैंने आपको बता दिया, एज अ फ्रेशर आपको 50 to 60,000 आराम से मिल जाएंगे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब आपको अच्छी खासी नॉलेज है। वो आपके इंटरव्यू क्रैक करने पे बात आएगी। दूसरी बात, अगर आप PCS बनोगे तो आपकी कोई भी लिमिट नहीं है इनकम की, क्योंकि आप एक साथ हज़ारों लाखों कंपनी की काम को संभाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।